morning, sir. Good morning, Isan. Aji Ali Elina. चलो, good morning everybody. Today we are going to talk about find command. ठीक है? Find command के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे. तो इन find command हम लोग अपना ये डॉक्स तरह खोल लेते हैं. सर काल के रिकॉर्डिंग कर देंगे. कल के क्लास के आएंगे. कौन ना क्लास? सर AWS में. AWS है. দিচ্ছি. প্রেস হয়ে গেছে, টিআর হয়ে গেছে, শর্ট হয়ে গেছে, ইউনিক হয়ে গেছে, টি হয়ে গেছে, রিডাইরেকশন হয়ে গেছে. বাহ, অনেক দূর হয়ে গেছে. চল আজকে আমরা শুরু করবো তাহলে ফাইন্ড কমান্ড. আবার কে ঢুকতে চায়? मिलान. ओके, देखो. सो आज हम लोग शुरू करेंगे फाइंड कमांड. तो फाइंड कमांड का काम क्या है ना, फाइंड कमांड को यूज करके वी कैन सर्च ए फाइल बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स. ठीक है, हम लोग फाइंड कमांड को यूज करके कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स. सो क्या क्या पैरामीटर्स? पैरामीटर्स to use are number 1 we can use size, location. दाঁড়াও एक मिनट है. ओके, सो सुनते पाচ্ছ তো? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर. হ্যাঁ, এক্সাম চলছে তো ওই জন্য আর কি একবার দুবার যেতে হচ্ছে. अच्छा, কিভাবে সার্চ, কি কি প্যারামিটার के ऊपर बेस करके हम लोग सर्च कर सकते हैं? साइज, लोकेशन, परमिशन, ओनर. these are the parameters that we can use to search anything. अच्छा, find provides real time search. रियल टाइम सर्च मतलब आप अगर इसको बोलते हो कि भाई सर्च करो तो आपका बात सुन के ये सर्च करने जाएगा. देयर इज अ कमांड लोकेट. लोकेट एक डेटाबेस मेंटेन करता है. हम बोलছি लोकेटेর ব্যাপারে, मैं लोकेट के बारे में बताऊंगा. बट सो फाइंड का काम है कि ये रियल टाइम सर्च करता है. आप इसको बोलोगे कि भाई तुमको ये चीज ढूंढना है, ये आपको ढूंढ के देगा. राइट, तो ये आपको क्या देता है? इट गिव्स यू ए क्या बोलते हैं, रियल टाइम सर्च. ठीक है, ये आपको एक रियल टाइम सर्च देगा. ठीक है ना. अभी देखते हैं फाइंड का इस्तेमाल. देखो, नाउ इफ यू सी, फर्स्ट हम लोग फाइंड से एक नाम सर्च करते हैं. पहला, फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट ए नेम यूजिंग फाइंड. देखो, तो लेट्स से आई विल राइट कि मुझे क्या सर्च करना है. मैं क्वेश्चन इधर पे लिखता हूं, फाइंड passwd फाइल फ्रॉम /etc. ये मेरा क्वेश्चन है. फाइंड passwd फाइल फ्रॉम etc. etc बोल के एक डायरेक्टरी है हमारे पास, इसके अंदर एक passwd बोल के फाइल है, उसको सर्च करके दिखाओ कि है कि नहीं. तो कैसे लिखेंगे? कमांड इज फाइंड
स्लैश कहाँ सर्च करना है, etc स्पेस क्या सर्च करना है, passwd, right? So this is etc के अंदर बहुत कुछ दिखा दिया है। अच्छा अच्छा আচ্ছা এখান থেকে তো আমরা কোনো লাইন এখান দিয়ে সেভ করে রাখতে পারি? পারি, নিশ্চয়ই পারি, একদম পারি। এই যে passwd দেখছো, দিস ইজ passwd ফাইল, राइट? यस और नो? तो फर्स्ट कमांड এটা कि कैसे हम लोग passwd को सर्च करेंगे। लिखो, ये कमांडটা लिखो, दिस कमांड इज फाइंड etc passwd। ये कमांड आप एक और तरीके से भी चला सकते हो। यहाँ पे आप जैसे मैंने बोला था नाम यूज कर सकते हो, माइनस नेम, मैं बोला था पैरामीटर नाम हो सकता है, तो नाम से सर्च करो, देखो आपका इधर पे passwd आया, etc passwd। ये सुनो, अभी अगर आपको बोला है कि एरर मैसेज को रिडायरेक्ट कर दो कि यहाँ पे परमिशन डिनाइड परमिशन डिनाइड परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, तो पिछला दिन हम लोग devnull फाइल का इस्तेमाल देखे थे, तो उसको यूज करके हम लोग आउटपुट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, टू ग्रेटर देन devnull, ये दोनों फाइल है passwd। तो क्वेश्चन था आपका वही, आउटपुट है ये। क्या क्वेश्चन था, फाइंड passwd नेम्ड फाइल इनसाइड स्लैश etc, ठीक है? ঠিক আছে, কি লিখলাম, ফাইন্ড অল ফাইলস नेम्ड passwd इनसाइड स्लैश etc डायरेक्ट। ये आपका पहला लैब है, इसके अंदर फाइंड के अंदर, नोट इट, ये आपका पहला लैब है फाइंड का, ये वाला। अस्मित ठीक আছে, কোনো অসুবিধা? স্যার এই ফার্স্ট লাইন লিখতে হবে তো, মানে ডেফ স্ল্যাশ নাল। হ্যাঁ, আচ্ছা, ফাইন্ড etc, এইটা হচ্ছে আউটপুটটাকে रिमूव करवार जন্য, कि जितना भी आउटपुट आएगा, बेकार आउटपुट जो परमिशन डिनाइड वाला एरर आएगा, उसको अगर मैं डिस्कार्ड करना चाहता हूं तो आई विल यूज devnull, टू ग्रेटर देन devnull माने রিডাইরেকশন অফ এরর, है ना? নোটেড, ডান, সবাই বুঝতে পারছো? হ্যালো, ইজ ইট ক্লিয়ার? यस सर। देख लो, ये वाला पार्ट क्लियर है? नाउ লেখা হয়েছে? Now coming to the next, बोलছে save output and error message to separate file। ये मैंने पिछले दिन दिखाया था कि आउटपुट और एरर अलग अलग फाइल में सेव करना। अच्छा, अच्छा, এবার टाइप ऑफ द फाइल। अच्छा, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन अच्छे से समझो, इन लिनक्स देयर आर all everything whatever you are going to see is a file। एक फोल्डर भी एक फाइल है, एक फाइल भी एक फाइल है, इज इट? अगर सोचो मैं एक फोल्डर बनाया, लेट्स से mkdir, ধরো বললাম डेटाबेस टेम के अंदर बनाते हैं, चलो स्लैश tmp के अंदर डेटाबेस, एक फोल्डर मैंने बनाया और मैं एक फाइल बनाया टच डेटाबेस। सो आई हैव ए फाइल नेम्ड डेटाबेस, आई हैव ए फोल्डर नेम्ड डेटाबेस। तो अगर मुझे बोलता है कि सर्च फाइल्स विद द नेम ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस नाम का जो भी फाइल है उसको सर्च करो। कहां सर्च करो नहीं बताया, तो अगर कहीं नहीं बताता है, हमको पूरा सिस्टम पे सर्च करना है,
तो क्या लिखेंगे? फाइंड स्लैश, क्या नाम है फाइल का? तो माइनस नेम डेटाबेस, ओनली फाइल मेंशन किया है, फोल्डर मेंशन तो नहीं किया, तो माइनस टाइप इफ। ठीक है, अभी भी ढूंढ रहा है ये देखो आपका फाइल। अब एरर मैसेज को अगर मैं डिस्कार्ड करूंगा तो ये आ जाएगा, ये था, तो क्या लिखेंगे? टू ग्रेटर देन डेव नल, ये रहा। और यही अगर हम अगर बोलते हैं कि ये टाइप डी है, डी माने डायरेक्टरी, तो देखो टेम के अंदर डेटाबेस है, तो अगर फाइल सर्च करने बोलेगा तो टाइप एफ, और अगर डायरेक्टरी सर्च करने बोलेगा तो टाइप डी। क्लियर? ये नो हेलो हो जाएगा? तो इफ आई वांट टू सर्च ए फाइल, यस सर है, इफ आई वांट टू सर्च ए फाइल, मैं अगर एक फाइल को सर्च करना चाहता हूं तो आई कैन मेंशन दैट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट लिनक्स सबको ही फाइल समझता है। तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर आप मेंशन नहीं करते हो कि आप नहीं, सच में मैं फाइल ही ढूंढ रहा हूं, आई एम नॉट सर्चिंग फॉर फोल्डर्स, तो अच्छा, तो এখানে তো লিখছি আমরা ফাইলটা দুটোই দেখাবে, দুটোই দেখাবে। যদি আমি টাইপটা মেনশন না করি, ও उस नाम से जो है सब दिखाएगा। আমি দেখাচ্ছি টাইপ ফিল্ডটা সরিয়ে দিয়ে, तो फाइंड ऑल फाइल्स नेम्ड डेटाबेस, ब्रैकेट में लिखना जरूर इसका ओनली फाइल्स, ओनली फाइल्स, तो दिस इज द थिंग। और अगर आपको बोलता हूं मैं कि सर्च फाइंड ऑल फाइल्स व ऑल फोल्डर नेम्ड डेटाबेस, तो यहां पे ओनली डायरेक्टरी, यहां पे क्या मेंशन करना होगा? टाइप इज डी, ताई तो क्या मेंशन करना पड़ेगा आपको? टाइप डी। এইটা হচ্ছে টাইপ ডি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের টাইপ ডি। ক্লিয়ার? দেখে নাও, বুঝতে পারছো সবাই? টাইপটা, টাইপ মেনশন कर सकते हैं, পারমিশন, স্টোরেজ, রেঞ্জ এগুলো দেখাচ্ছি। ठीक है, ঠিক আছে। তো এবার if I now I am not going to mention the type field, तो क्या होगा? फाइल और फोल्डर दोनों दिखाना चाहिए। तो चलो करते हैं, हम लोग जब सेम कमांड रन करेंगे बट ये टाइप वाला फील्ड मेंशन नहीं करेंगे। देखो तो टीएमपी के अंदर डेटाबेस भी दिखाया और होम के अंदर में, स्टूडेंट के अंदर में फाइल भी दिखाया। तो ये मेरा फोल्डर था और ये मेरा फाइल था। ये प्रूफ है कि लिनक्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग एज ए फाइल। लिनक्स सबको फाइल समझता है, वो फोल्डर हो, यूजर हो, फाइल खुद हो, व्हाटएवर इट इज, लिनक्स इसको क्या समझता है? इट इज ए फाइल। सो ये टाइप फील्ड का बेनिफिट ये था और ना यूज करने का बेनिफिट ये है। ठीक है, ठीक है। तो फाइंड एवरीथिंग with the name database, कुछ भी निकालो जिसका नाम में डेटाबेस है। so this is the command। কোনো অসুবিধা? হিরোই বুঝতে পারছিস তো? এবার কিন্তু করে দেখাতে হবে। আজকে থার্সডে হলো নাকি? তাহলে স্যাটারডে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা রেখে দেবো এর, হ্যাঁ করে নেবে সবাই এসে। আজকে তুমি ল্যাবটা পেলাম না, নাহলে এক্ষুনি করে দিতাম। এক্সাম চলছে তো, আজকে কালকে এক্সাম আছে। আচ্ছা আগে যাবো, লেখা হলো কি? এটা লিখে নাও, এই তিনটে রয়েছে। फाइंड का अच्छे से करना, बिकॉज
ফাইন্ড का क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा ही 2 से 3 क्वेश्चन आता है फाइंड से হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেকটা নাম্বার ক্যারি করে 10 তিনটে প্রশ্ন 10 10 10 30 নাম্বার দিয়ে দেবে 300 नंबर वी हैव टू टारगेट 300 आउट ऑफ 300 जिसमें ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ऐसा 2 से 3 क्वेश्चन आता है एक नॉर्मली ऐसे देता है और एक स्क्रिप्ट रन करने भी देता है स्क्रिप्ट के अंदर में ऐसा कोई बता देगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा वो हम उसमें अभी जा रहे हैं ये वाला पार्ट क्लियर है নরমাল বলতে স্যার কিরকম দেবে নরমাল বলতে কিরকম বলতে হবে যে সার্চ অল ফাইলস एंड स्टोर इनसाइड ए फोल्डर এটা হচ্ছে নরমাল और इसी को एज ए स्क्रिप्ट भी रन करने देगा कि क्रिएट ए एप्लीकेशन व्हिच सर्चेस दिस वो एप्लीकेशन कैसे बनाना है वो हम लोग सीखेंगे एक हम लोग का चैप्टर है दैट इज कॉल्ड राइटिंग सिंपल स्क्रिप्ट एक একটা স্ক্রিপ্ট লেখারও চ্যাপ্টার আছে ওখানে আমি প্রোগ্রামিং দেখাবো হ্যাঁ ওখানে আমরা সেল प्रोग्रामिंग में सिखाऊंगा तो उसमें वो है कमांड विल बी सेम जस्ट उसको इनसाइड द एप्लीकेशन लिखना है एक एप्लीकेशन के बैकग्राउंड पे क्या रहता है कोड रहता है वो कोड कैसे लिखना है और उसको एप्लीकेशन कैसे बनाना है ये जस्ट सीखना है ठीक है चलो आगे যাচ্ছি यहाँ तक ठीक है तो सबका সবাই লিখেছে তো हेलो हेलो हाँ सर Yes, हाँ sir. सर ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো এই যে দেখো টাইপ ডিটা আমরা করলাম अच्छा এবার আসছে साइज साइज स्पेसिफाई करते हैं बोलचे ऐसा कोई फाइल ढूंढो ऐसा कोई फाइल को ढूंढो जिसका साइज मेंशन्ड है तो हम देखते हैं चलो कि लेट्स से ऐसा लिखना है सर्च ऑल फाइल्स व्हिच इज प्लस 5 GB और बिगर देन 5 GB और बिगर ठीक है तो ऐसा कैसे सर्च कर सकते हो आप साइज मेंशन करके भी सर्च कर सकते हो कि मेरा ये पैरामीटर है देखो मैंने पैरामीटर मेंशन किया था आई कैन यूज मैंने अभी तक क्या यूज किया नाम यूज करके दिखाया इसके बाद हम लोग साइज को इस्तेमाल करते हैं कैसे करेंगे कमांड विल बी सेम फाइंड कहां पे सर्च करना है लेट्स से मेरे को यूएसआर में सर्च करना है यूएसआर क्या सर्च करना है एक फाइल तो टाइप तो माइनस टाइप होगा टाइप का ये फाइल सेफ माइनस साइज इज द ऑप्शन क्या साइज मोर देन 5 GB 5 GB आउटपुट अगर एरर आएगा तो कहां उसको ये करेंगे डेव नल में डेव नल कोई फाइल नहीं है इसको 5 MB कर देते हैं सो दीज आर द फाइल जिसका साइज 5 MB से ज्यादा है तो हम लोग एक काम करते हैं ये जो मेरा ये वाला है ना इसको जस्ट हम लोग टेस्ट कर लेते हैं सच में इसका साइज 5 MB से ज्यादा है कि नहीं तो सर्च करके मतलब कैसे देखेंगे साइज ls माइनस LH करके इस लोकेशन को पेस्ट कर देते हैं साइज देखो इसका 5.3 MB ये सुनो दिस इज द प्रूफ कोई भी फाइल का नाम ls माइनस LH करने से उसको उसका साइज आपको दिखा देगा यूजिंग द यूनिट H दिए हैं ताकि यूनिट पता चले मुझे है ना कोई भी फाइल को आप सर्च करो ना एनी फाइल सोचो कि इसको मैंने जस्ट नाम इसका कॉपी कर लिया एंटर प्रेस करने से कॉपी होता है अभी अगर आप देखते हो सेम ls माइनस LH ये वाला इसका साइज देखो कितना है 13 MB इट इज मोर देन 5 GB 5 MB दैट्स वाई आपको इसका आउटपुट में ये दिखाएगा इज इट क्लियर तो हम लोग यहाँ पे ये वाला कमांड लिखे थे अगर 25 करते हैं तो नथिंग इज देयर अगर हम लोग 10 MB करते देखते हैं कौन सा आता है देखो ये 10 MB से জিবি মনে কোনো ফাইলই নেই नहीं तो बड़ा फाइल था ना तो these are a file that is having 10 MB और more than size तो लेटर हमने तुले निच्ची ये है साइज स्पेसिफिकेशन एक ही स्पेसिफिक साइज मैंने इसमें बोला है राइट दिस इज द कमांड ठीक है तो दिस इज द फाइल नोट करो फाइंड फाइल
which is more than 10 MB in size। साइज में 10 MB से ज्यादा है जो फाइल, उसको सर्च करो। तो कैसे लिखेंगे कमांड इज वेरी सिंपल। ये देखो ये भावे लिखेंगे, इसको फिल्टर कर दो पहले। देखो फिर से देखो कमांड की हमने देखा चाहिए। फाइंड बोलता है कहाँ सर्च करना है, तो बोला है कि यूएसआर में सर्च करना है। क्या सर्च करना है, फाइल, तो टाइप एफ। क्या और क्या पैरामीटर मेंशन किया है, साइज मेंशन किया है, तो माइनस साइज। मोर देन बोला है तो प्लस, कितना मोर देन, 10 MB, 10 M कैपिटल। और एरर आएगा तो कहाँ रिडायरेक्ट करेंगे, डेव नल में, टू डेव नल। आउटपुट ये रहा आपके सामने। इज इट क्लियर है ना? बाकी रहा কি বলছো? হয়ে গেলে বলো। डन, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, साइज मेंशन करने वाला है? কোনো কোশ্চেন আছে কারো? হ্যালো, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছো? বলো। স্যার এখানে আমরা আগে প্রথমে টাইপটা দিচ্ছি, তারপরে সাইজটা দিচ্ছি। তুমি পরে সাইজ, হ্যাঁ হবে কোনো অসুবিধা নেই। দেখে নাও, যেটাও চালিয়ে দেখে নাও। ভালো কোশ্চেন, দেখে নাও একবার। তুমি বলতে চাইছো এটাকে আগে পিছন করা যাবে কিনা, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ করা যাবে, কেন করা যাবে না। তুমি এখানে আগে সাইজ মেনশন করে দিতে চাইছো, তাই তো? ধরো বললাম +5M। হ্যাঁ এই তো, কোনো অসুবিধা নেই। প্রত্যেকটা প্যারামিটারের আগে স্পেস মাইনাস, এইটা খেয়াল রাখবে। स्पेस माइनस, माइनस साइज तार वैल्यू, माइनस टाइप तार वैल्यू। दिस इज द प्रोसेस। ये आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो फॉलो। चलो এবার আসছি, if I want to see a file which is less than a particular size, मतलब मुझे सपोज 1 MB से कम साइज का फाइल चाहिए, -1 দেখা যাক করে। ফাইন্ড, ধর বললাম /etc, ঠিক, মাইনাস সাইজ लेस देन, ধর বললাম 10 MB। की टाइप फाइल, और एरर आएगा तो डेव नल। These all files are less than what? These all files are less than কত MB? 10 MB। ये सारा फाइल 10 MB के नीचे है, এটা লিখে নাও। देखो find size, find file that is less than a particular size। মানে এটা যদি আমরা এরকম ভাবে লিখি, 6 find all files which are less than, ধরো বললাম 10 MB in size। ঠিক আছে, দুটো লেখো, মানে এটা লেখা হয়েছে, লিখে নাও আগে এটা। লিখে নাও, ঠিক আছে তো, কোনো असुविधा नहीं। बाकीটা এই অবধি ঠিক আছে तो सवार। अभी हम लोग साइज का रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ द साइज। मेरे को बोला गया है, सोचो कि 10 MB से ज्यादा बड़ा लेकिन 25 MB से कम, ऐसा रेंज बोल दिया कि 10 से 25 MB का फाइल निकालो। ओके, 10 to 25। तो कैसे करेंगे, पहले करते हैं फिर लाएंगे इधर। देखो सब भाई, सपोज मुझे बोला है फाइंड करो, कहां पे फाइंड करो, बोला है कि लेट्स से यूएसआर में फाइंड करो। क्या फाइंड करो, फाइल, टाइप एफ। क्लियर?
पहले फाइंड कि मुझे फाइंड करना है, नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पे फाइंड करना है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, तो फाइंड स्लैश यूएसआर इज द लोकेशन, क्या सर्च करना है का आंसर है फाइल सर्च करना है, दैट्स वाई टाइप एफ। अभी क्या मेंशन करना है, साइज 10 MB स्पेस माइनस अगेन साइज प्लस 25 MB, नहीं प्लस 25 MB, और एरर आएगा तो देवनल, कोई फाइल नहीं है। सेम सर्चिंग करते हैं हम लोग, लेट से etc के अंदर में, इसके अंदर में भी नहीं है, कोई फाइल नहीं है जो, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं, हम लोग करते हैं 5 MB टू 10 MB। ये प्रैक्टिस करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर, इसके अंदर में नहीं है, देखते हैं। तो यूएसआर में करना था ना, ये रहा। These are the files जिसका 5 MB से 10 MB साइज है, क्लियर, देखना जिसका साइज है 5 MB से 10 MB तक, देखो ये -5টা দেখালাম, এটাই আমি আসছি, রেঞ্জটা আছে এখানে, দেখো রেঞ্জটা, রেঞ্জেরটা এরকম ভাবে লিখে নাও, আচ্ছা রেঞ্জেরটা এখানে নেই, আমি রেঞ্জেরটা লিখে দিচ্ছি। ফাইন্ড অল ফাইলস which are in the range of 5 MB to 10 MB, ठीक है। ये कैसे लिखना है, ये लास्ट वाला, अस्मित बुझते पेरेছিস? ये वाला, দেখো দেখো একটা ছোট জিনিস ফাইন্ড, তার কতগুলো यूटिलाइजेशन আছে। एक फाइंड एक छोटा सा कमांड है, लेकिन देखो इसका यूटिलाइजेशन कितना सारा है, अभी 7 टाइप हुआ है, और भी है, और भी है। अभी परमिशन हम लोग नहीं देखा है, परमिशन देखना है। अच्छा लिखा, ये वाला लिखे सब लोग ना। अभी देखो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आप कोई फाइल निकालो जिसका परमिशन इज 777, ठीक है। अच्छा 777 क्या होता है, 777 एक परमिशन है, ओके। देयर इफ इन लिनक्स it is written 777, it means it is having full permission, ठीक है। 777 मतलब होता है फुल परमिशन, कि इस फाइल को कोई एक एज ए एप्लीकेशन काम करेगा, तो इट इज जस्ट लाइक ए वायरस, ओके। ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, कोई भी इसको डबल क्लिक करेगा तो ये फाइल रन हो जाएगा। तो इसके बैकग्राउंड पे अगर कोई कोड लिखा है तो वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा अगर आपने उसके ऊपर 777 परमिशन दिया है। तो मुझे अगर ऐसा बोलता है कोई कि आप एक ऐसा फाइल बनाओ, जो ऐसा फाइल सर्च करो जिसका 777 परमिशन है, तो फाइंड कमांड से हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं 777 परमिशन। फाइंड स्लैश लेट्स से टाइप इज एफ, परम इज द परमिशन 777। कुछ ना कुछ एरर तो आते रहेगा, एरर को हम लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं टू ग्रेटर देन डेव,
सब एरर ही आया है, बिकॉज इसलिए नहीं आएगा आउटपुट बिकॉज आप एक नॉर्मल यूजर हो। इफ आई रन द कमांड यूजिंग रूट, हाँ बोल, রুটে গিয়ে করলে তো रूटे की करते ওই रूटे ही अच्छी था। इफ आई से रूट में गए और ये कमांड में फिर से सर्च रन किया, फाइंड स्लैश लेट्स से टाइप इक्वल टू एफ, और टाइप इज एफ, परमिशन इज 777, यहाँ परमिशन सर पूरा नहीं लिख सकते। नहीं पार्म, उसका टाइप ऐसे लिखना है पार्म, ये कमांड ऐसा ही है डेव नल। सो ऐसा कोई फाइल है नहीं, हम लोग ऐसा फाइल बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, वेरी सिंपल। हम लोग एक फाइल बनाते हैं, लेट्स से टच रोहित डॉट वायरस, ठीक है। तो मैं लिखता हूं ऐसे, एको डेट इनसाइड रोहित डॉट वायरस। अभी अगर मैं इसको फुल परमिशन देता हूं, chmod 777 रोहित डॉट वायरस, दिस इज द प्रोसेस हाउ आई कैन असाइन 777 परमिशन। परमिशन सेक्शन है कि हम एगुलो पढ़ाबो, डोंट वरी, मैं इसको आगे चल के सिखाऊंगा फिर से। नाउ इफ आई से ls, कैन यू सी रोहित इज इन ग्रीन कलर, है कि नहीं। अभी अगर मैं यही कमांड रन करता हूं हमारा, कैन आई फाइंड दिस which is having 777 permission रोहित डॉट वायरस, ये सर नो। तो ऐसे करके आप एक परमिशन बेस्ड फाइल को सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे बनाना है परमिशन वाला, वैसा परमिशन वाला फाइल, और हेलो, तो इटा लिखे ना, ये ऐसे करके आप परमिशन वाला फाइल को सर्च कर सकते हो। तो सर्चिंग फाइंड ऑल फाइल्स हैज 777 परमिशन। तो कैसे एक फाइल बनाना है जिसमें 777 परमिशन देना है और सर्च कैसे करना है, पूरा मैंने लिख दिया है। ये फाइल बनाते भी कैसे हैं और परमिशन भी कैसे देते हैं, प्लस सर्च भी कैसे करते हैं। इज इट क्लियर सबाई? हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल? है ना? देखे ना কি হলো নিবি দে, চলে আমি 1 মিনিট আসছি, 1 মিনিট যাবো। আমারই তো আছে। ওর এই মাসে কি, এই মাসেই তো পরীক্ষা, 27 তারিখ তো মনে হচ্ছে, 27 তারিখ তো, হ্যাঁ তার পরের মাস বলছিস। 27 हाँ, मेरा टू इसका थ्री सीनियर है मला येतो तसं त्यामध्ये एक्स्ट्रा जास्त एक्स्ट्राच्या आवडला आहे ওটাই তো বলছি। কোন নাম তোদের? হ্যাঁ ওই জন্যই তিনটে হয়ে গেছে আমাদের। ভাই একটু একই জিনিস স্টার্ট হয়েছে একই। त्यात कत নম্বর আছে 67 তুই কত? তোর আগে স্টার্ট হয়ে গেল 65, আমার 66 তারপর 67 পরে একটা 60 হয়ে গেছে। আমি আসতেছি একটা ব্যাচ আছে level 2 তো 61 এর অনেক বেশি দিতে পারে। এটা তো আমাদের সঙ্গেই হবে মডেল, একসঙ্গে বসাবে নি
এটা এই তো ট্রান্সফার ভাইরাস এটা কর আর তোর সিমন 777 পারমিশনটা ফুল পারমিশন করে ব্যাস আর যেটা আউটপুট যদি লিখিস লেখ না আমি দেখিনি আউট আমি শুধু এটা লিখে নিয়েছি মেন কোনটা লিখতে হবে সেটা বলে এইটা আরে কি এই দুটো লাইন লেখ মানে তিনটে লাইন টাস্ক রোহিত ডট ভাইরাস ইকো ডেট লেস দেন তো নাকি এটা জানি ভুলে গেছি আরে ভাই এটা লেস দেন তোমার চ্যানেল লেস দেন রোহিত ডট ভাইরাস আর সিমন 77 রোহিত ভাইরাস আরে গ্রেটার দেন লেস দেন ভাই ভুলে বুঝতে পারি না ছোটবেলা জন্মের পর থেকে লেস দেন গ্রেটার দেন ভাই লেস দেনের জায়গায় গ্রেটার দেন বলছি আর গ্রেটার দেনের জায়গায় লেস দেন জন্মের পর থেকে আরে ওই তো ছোটবেলা থেকে এরকম সিস্টেম টিপিসেভেন চাল দেখেছিস হ্যাঁ টিপিসেভেন চাল এই কাটুয়া তো সেই ইনস্টাগ্রামের একটা কিসে এই ইনস্টাগ্রামটা আছে তো চলছে লোকে এরকম বোকা কত দিন বানাচ্ছে কে সব ক্লাসটা পরে যাবে আমি নেই ভাই কি নেই হ্যাঁ সে ওটা আমার তো কল করে ধরা হচ্ছে নাম তুই কর তাহলে তোর দেখে আসে রাজেশ আমাকে কি করবি তুই এটাকে কলটা ছাড়ানো যা 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 মাউসটাকে ইয়ে করবি কিছুই প্রবলেম হবে না যা না তুই যা একটা জিনিসটা যদি বাহ কাটটা দেখিস নি কি কি লিখে দে কি লিখে দে কি দেয় লিখে দে আমি বলে লিখে দে ভাই করিস না সত্যি করে ধরবে আমার এইখানে জানিস তো এমনি আমার আগের দিন ছিল যে 100 টাকা ফাইন আছে কেন ওই লিখেছিলাম বলে কোথায় কোড একটা বেঞ্চে লিখে লিখেছিলাম তুই নাম লিখেছিস নিজের নাম নেই আমি আছে কে ফাইনটা কি নিয়েছিস তুমি তো জানো। হ্যাঁ ও 25 ফাইনটা নিয়ে তাহলে ঠিকঠাক যদি ফাইন দেয় সুইফটটা আমরা ক্লাস করেছি এরকম লেগেছে ভালো বুঝলাম ক্লাস করেছি কাদা সারা করছিলাম ওই স্যার করেছি সবার তো করেছিস সব থেকে যদি অনেক স্টুডেন্ট তুমি কোন স্যার সব থেকে তোর কোন স্যার পড়ানো বা পড়ানো রাজা বসে তারপর হ্যাঁ তারপর তারপর হচ্ছে লজ্জা বলে না আমার মন করছে কে এই ম্যাপটাকে অপমান করে দিচ্ছে সুইট ঠিক আছে এখন ঠিক আছে বুঝতে গেছি ম্যাক্সিমাম পড়িয়েছিস না পড়িস ও কিছু বুঝতে পারিনি ওই সিনেমা কি বলিস নেটওয়ার্ক
रिकॉर्डिंग चल रहा है सर वो तो गालागाली কে গালাগালি দিয়েছে? না স্যার ভুলভাল বকছে তোকে জিততে গালাগালি দিলি? না স্যার এই যে বলছে কেন, তাহলে ও পাগল নাকি? चलो शुरू करी, आगे जाए। ये वाला पार्ट क्लियर है ना, 777 परमिशन वाला? अच्छा, अभी ये जो परमिशंस एंड ऑल हम लोग ने चेक किया। अभी एक चीज सोचो कि आप ये जो परमिशन आपने टेस्ट तो किया, लेकिन आप अपना कंपनी को कैसे इसका रिपोर्ट भेजोगे एंड व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक ऑन दिस? Are you getting my point? मैंने बोला कि कोई भी फाइल है, सपोज कर लो मेरा एक लोकेशन है, लेट्स से मैं एक लोकेशन बनाया CD, चलो TMP के अंदर मैंने डेटाबेस बोल के एक तो लोकेशन है मेरा, मुझे बोला है कि इस लोकेशन के अंदर में अगर कोई फाइल आपको मिले जिसका साइज 100 MB से ज्यादा है, उसको आप डिलीट कर दो। ऐसा इंद्रजीत है श्योर बस। अच्छा, तो अगर आपको बोलता है कि सोचो कि एक डेटाबेस बोल के फोल्डर है, इसके अंदर में जितना 100 MB से ऊपर का फाइल है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको डिलीट कर दो। तो व्हाट इज द प्रोसेस नाउ, यू नो। आपको मैंने बोला है कि इसके अंदर में लेट्स से एक फाइल है, सोचो कि मैंने बोला फाइंड, जो लोकेशन पे मुझे फाइंड करने बोला है TMP डेटाबेस, क्या सर्च करना है, फाइल टाइप और माइनस साइज इज प्लस 100 MB। अभी तक तो कोई फाइल नहीं है, तो अगर फाइल होता भी है तो उसका लिस्ट नीचे आएगा और आप कैसे डिलीट करोगे, RM कॉपी पेस्ट, RM कॉपी पेस्ट लाइक दैट। बट इफ आई वांट कि भाई मैं ये काम एक साथ में करूंगा, RM-R, फिर भी तो एक एक फाइल का नाम आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू डू इट ऑटोमेटिकली। मैं फाइंड के साथ साथ सर्च एंड डिलीट ये कर सकते हैं क्या, या सर्च एंड एग्जीक्यूट सम प्रोग्राम ऑन सर्चिंग। सोचो कि मैंने बोला कि पहले सर्च करो 5 MB से ज्यादा बड़ा फाइल कौन सा है, उसको इस फोल्डर में मूव कर दो, या ये परमिशन वाला फाइल ढूंढो, इसको इसमें मूव कर दो लाइक दैट। तो कैसे करेंगे, বুঝতে পারছিস আমি কি বলছি? আমি তোকে বললাম सोचो कि ऐसे सोचो कि मैंने आप लोग को बोला कि हम लोग अभी लैब 2 में है, आप जेटकिंग में सर्च करो कि लेट्स से अमित बोल के कौन कौन है। आप हर एक रूम पे गए, सपोज आपको लैब 1 में एक तो अमित मिला, लैब 7 में एक तो अमित मिला, प्लेसमेंट रूम पे एक तो अमित मिला और ICM का रूम पे एक तो अमित मिला। आप सबका नाम लिख के लेके आओगे कि सर मुझे यहाँ पे अमित मिला है। एक बार अभी आप क्या पूछोगे, सर अभी क्या करना है? मैं आपको बोला ये चारों अमित को बोलो कि लैब 4 में जाके एक साथ बैठे। देन आपको क्या करना पड़ेगा, 1 by 1 यू नीड टू, हाँ बोलो। বলতেছে ওয়ান রিডাইরেক্ট ডেভনাল করে দিলে হবে না, কি করে ডেভনাল? আমি তো আউটপুটটা চাই, ডেভনাল করলে তো আউটপুটটা ডিসকার্ড হয়ে যাবে। মানে তোমাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে না, তুমি ল্যাব 1 এ যাবে, ল্যাব 1 এর अमितটাকে ডেকে বলবে যাও ল্যাব 4 এ বসো। प्लेसमेंट रूम पे जो अमित है उसको बुला के बोलोगे कि जाओ लैब 4 में बैठो। लैब 7 में जो अमित है उसको बोलोगे जाके मैनुअली कि जाओ लैब 4 में बैठो, और ICM का रूम पे जो अमित है अगर उसको बुला के आप बोलोगे जाओ लैब 4 में बैठो। इंडिविजुअली मैनुअली 1 by 1 आपको ये काम करना पड़ेगा। बट फाइंड सपोर्ट्स अनदर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड exec, EXEC, execute और exec। ये exec ऑप्शन यूज करके you can run another command with the searching। Are you getting my point? Yes or no? है ना? আরে বাবা বলবো কেন বলবো? আমি বললাম ফাইন্ডের কাছে এমন একটা অপশন আছে যেটা দিয়ে সার্চ রেজাল্ট के ऊपर हम लोग एक्शन ले सकते हैं। व्हाटएवर द सर्च रिजल्ट इज, अभी उसका क्या करना है, मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं कॉपी करना चाहता हूं, मैं डिलीट करना चाहता हूं, मैं मूव करना चाहता हूं, मैं कहीं पे रखना चाहता हूं, या कोई पार्टिकुलर एक्शन मैं उसके ऊपर लेना चाहता हूं। ये भी हम लोग कर सकते हैं यूजिंग द ऑप्शन
exec और exec বা execute। क्लियर? বোঝা গেছে? হ্যাঁ না না? হ্যাঁ স্যার अच्छा, धरो नाउ एक बार और सर्च करते हैं। फाइंड etc के अंदर में सर्च करना है नेम, लेट्स से पास wd। इसका टाइप क्या होना चाहिए? टाइप इज एफ, एरर टू dev null हुआ। अभी ये सर्च हो गया, इसके साथ क्या करना है? यू नीड टू कॉपी इट। तो सपोज cp स्पेस माइनस p, दिस इज द डेलीमीटर। कहां पे? सोचो के /tmp /डेटाबेस के अंदर, ठीक है, स्पेस आउटपुट आया, ऐसे कुछ नहीं आउटपुट आएगा। चलो देखते हैं ls/tmp /डेटाबेस। अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं आया है। चलो 1 बाय 1 करते हैं पहले, देखो कैसे करना है। इट इज फाइंड /etc के अंदर क्या सर्च करना है? नेम इज पास wd। फाइल मिला मुझे, एरर कुछ नहीं है, फिर भी एरर के लिए हम लोग क्या डालते हैं? टू dev null, फिर भी वही है। इसके बाद में आपको क्या करना है? एग्जीक्यूट -exec exec। क्या एग्जीक्यूट करना है? cp स्पेस -p फॉर प्रिजर्व परमिशन, मतलब पहले जो परमिशन था वही डेस्टिनेशन में भी रहेगा। ऐसे डेलीमीटर कहां पे करना है? tmp के अंदर, डेटाबेस में, लास्ट में एक तो ये देना पड़ता है /question mark, ये ऐसे /सेमीकोलन। एक बार सर्च करो, डेटाबेस के अंदर ही हम लोग है। देखो पास wd फाइल आया है, ये सुनो, दैट इज पास wd फाइल। तो ये वाला पार्ट इज फॉर सर्चिंग एंड ये वाला पार्ट इज द एग्जीक्यूशन ऑन द सर्च। ये सुनो, देखो समझो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। আমি কি আবার দেখাবো? হ্যাঁ না না? হ্যাঁ স্যার, বাদ দিচ্ছি এইটাকে, এটাকে ঘাটাঘাটি করছি না। সেটা কাট পেস্ট করা যাবে, করা যাবে, এমবি তুই যা কমান্ড চাইবি ইউজ করতে পারবি एग्जीक के पड़े। अच्छा छोड़ दो, मैं आपको पहले एक चीज दिखाता हूँ, देन हम लोग आते हैं इसमें। सपोज आई वांट टू क्रिएट ए फाइल जिसका साइज होना चाहिए 100 MB। तो इन लिनक्स देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल यूटिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए प्री ऑक्युपाइड साइज फाइल। तो कमांड হচ্ছে dd, की कमांड dd, डिस्क डंप, ठीक है। dd कमांड का फुल फॉर्म है डिस्क डंप। इफ का मतलब है इनपुट फाइल, फाइलटार नाम dev0, ठीक है। OF आउटपुट फाइल, ठीक है। क्या नाम से बनेगा? देखो এখানে কমান্ডটা কি রকম ভাবে রয়েছে, কমান্ডটা রয়েছে dd অফ। অফ মানে নতুন ফাইলটার নাম কি হবে? ধরলাম বলো নিউ ফাইল, ঠিক है। ব্লক সাইজ ইকুয়াল টু 1 MB, काउंट इक्वल टू 100। अच्छा, तो एक फाइल जनरेट हुआ जिसका नाम है न्यू फाइल और जिसका साइज है 100 MB। कैसे बना? लेट मी टेल यू। तो पहले देखो फाइल बना है कि नहीं। ls-lh, देयर इज ए फाइल कॉल्ड न्यू फाइल जिसका साइज है 100 MB। इज इट क्लियर? यस और नो? तो देयर इज एक डेव के अंदर में 0 बोल के एक तो फाइल है, दिस इज ए डिवाइस फाइल। ये फाइल कैसा दिखता है ना, इस फाइल के अंदर बहुत सारे जीरो अवेलेबल है, बाइनरी जीरो। ये जो फाइल है dev0, इसके अंदर में बहुत सारे जीरो अवेलेबल है, ओके। अगर हम लिखते हैं कि इफ माने इनपुट फाइल इक्वल टू dev0, तो dev0 फाइल को एज ए इनपुट हम रिसीव करेंगे। OF का मतलब होता है आउटपुट फाइल, ठीक है।
क्या नाम है, आउटपुट फाइल, इक्वल टू कौन सा फाइल के अंदर आपको डेव 0 का कंटेंट सेव करना है, उसका नाम होगा न्यू फाइल। तो न्यू फाइल बोल के एक तो फाइल होगा जिसके अंदर में डेव 0 का कंटेंट कॉपी होगा। कितना बार, 1 MB साइज का कॉपी होगा 100 बार। तो कितना साइज का फाइल बनेगा, 100 MB। अच्छा, इसका एक डायग्राम देखो, कैसे इसका डायग्राम है। सोचो, देयर आर 2 फाइल्स, सपोज दिस इज ए फाइल एंड से दिस इज ए फाइल। ये जो फाइल है इसका नाम है डेव 0। क्या नाम है, डेव 0। ये क्या है, ये एक डिवाइस फाइल है। ये क्या है, ये एक डिवाइस फाइल है। ठीक है, ये क्या है, डिवाइस फाइल है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे जीरो अवेलेबल है, 0 0 0 0 0 0 0 0 लाइक दैट, बहुत सारा जीरो अवेलेबल है। ठीक है, और ये कौन सा फाइल है, ये फाइल आप बनाना चाहते हो जिसका नाम है न्यू फाइल। ठीक है, अगर मैं कमांड लिखता हूं कि if इक्वल टू डेव 0, दैट मीन्स यहां से इनपुट लिया जाएगा। ये फाइल को एज ए इनपुट हम लोग लेंगे। ये फाइल को हम लोग क्या लेंगे, एज ए, ये फाइल को हम लोग एज ए इनपुट लेंगे। इस फाइल को हम लोग एज ए इनपुट लेंगे। इनपुट तो कहीं पे सेव होगा, कहां पे सेव होगा, न्यू फाइल के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट कमांड हम लोग क्या लिखे, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, आउटपुट फाइल। तो न्यू फाइल जिसके अंदर में डेव 0 सेव होगा उसका नाम आपको लिखना है। अभी बात रहा कितना साइज, साइज कितना होगा, इट इज 1 MB। तो इस साइज को हम लोग इधर पे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ब्लॉक साइज। एक एक ब्लॉक कितना साइज का आप लेंगे ये वाला फाइल से, 1 MB साइज का। काउंट, काउंट इक्वल टू ধরো বললাম 100, তাহলে 1 MB काउंट का 1 MB साइज एंड 100 काउंट इक्वल टू कत MB হবে, कितना MB होगा, 100 MB। क्लियर, ऐसे करके आप एक फाइल बना सकते हो जिसमें प्री ऑक्युपाइड साइज रहेगा, जहां से जिसके अंदर में पहले से आप मेंशन कर सकते हो कितना साइज का फाइल होगा। इज इट क्लियर, ये सुनो, ऐसे करके आप एक फाइल बना सकते हो कि जिसका साइज भी आप मेंशन कर दोगे। नहीं, उसके अंदर 0 नहीं ना है, जिसमें 0 है उसी को ले सकते हैं। एक्चुअल में ये 0 आएगा जब भी आप तुम इसके अंदर में कुछ लिखोगे, ये 0 रिप्लेस होते रहेगा। ठीक है, लाइक इफ यू सी, अगर मैं डेटाबेस के अंदर में तो न्यू फाइल और पास WD है। अभी तुम मुझे बताओ कि मुझे एक 75 MB का फाइल बनाना है, बट ब्लॉक साइज इस टाइम पे मैं 5 MB लेना चाहता हूं, तो कैसे लिखेंगे। कि क्वेश्चन ऐसा है कि क्रिएट ए फाइल ऑफ 75 MB, ब्लॉक साइज विल बी 5 MB। अब बताओ कमांड क्या होगा, রোহিত বল কি কমান্ড হবে, বুঝে বলবে, আগেরটার মতন করে ভাবো তাহলে ইজি হবে। आपको एक फाइल क्रिएट करना है जिसका साइज होगा 75 MB और हर एक ब्लॉक साइज होगा 5 MB करके। पिछला वाला फाइल कैसा था, 1 MB साइज का था और 100 काउंट था, तो मुझे 100 MB मिला था। अभी मुझे 1 MB के जगह पे 5 MB लिखना पड़ेगा और उसके हिसाब से काउंट भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कमांड बताओ, dd इनपुट फाइल इक्वल टू डेव 0, फिर ऑफ माने आउटपुट फाइल, क्या नाम होगा, सपोज मैंने बोला न्यू फाइल 1
BS block size equal to 5 MB, काउंट count equal to 15. Is it clear है? चेक करेंगे LS minus LH 75 MB, correct you are. Is it clear? Yes or no? ऐसे करके हाँ अगर रिप्लेस करना हो तो मान लीजिए 75 पे जगह हमको अगर 85 कर ये और नहीं होगा, और नहीं होगा, नहीं, फिर नहीं होगा। फिर न्यू, ठीक है, ये प्री ऑक्यूपाई कर लिया है जगह। तो अभी अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं यहाँ पे एल करने से मुझे पता चल गया कि भाई ये मेरा न्यू फाइल है 100 MB का और न्यू फाइल 1 है 75 MB का। तो मुझे पहले सर्च करना है, सीडी करके मैं बाहर आ गया ना। आई वांट टू सर्च कि मेरे पास कौन कौन से फाइल है जिसका साइज 75 MB से ज्यादा है। तो कमांड बोलो की लिख बे, फाइंड स्लैश, कहां पे सर्च करना है? TMP में, TMP क्या सर्च करना है? टाइप F, देन साइज प्लस 75, 70 MB कर देते हैं तो दोनों दिख जाएगा। फिर माइनस साइज, क्यों फिर नहीं चाहिए मुझे दो ही चाहिए, मुझे 70 MB के ज्यादा चाहिए। तो दोनों फाइल मेरे सामने है, न्यू फाइल है, न्यू फाइल 1। अभी मुझे बोला है कि एक फोल्डर बनाओ TMP के अंदर में ही कि बिग फाइल्स, और बोला है कि सर्च करके जो मिलेगा उसको कॉपी करो और बिग फाइल्स के अंदर में सेव करो। अभी बोलो क्या लिखोगे? কি লিখবো আমরা? ফাইন্ড, এই কমান্ডটাই লিখবো, सेम कमांड, फिर माइनस एग्जिक। आपको क्या करने बोला है? कॉपी करने, तो CP स्पेस माइनस P, प्लेस होल्डर कहां पे? TMP के अंदर में। ऐसा भी नहीं कर सकते एग्जैक्ट के बाद ग्रेटर देन साइन करके उसके बाद फाइल नेम? नहीं 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 वैसा नहीं नहीं, वो एनक्लोजर के अंदर में रखना पड़ेगा। इसके बाद में स्लैश, बैक स्लैश, सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा, एरर आएगा, एरर को भी हम लोग हटा देते हैं। टू डेव नल, एरर नहीं आया। और अभी हम लोग करेंगे LS स्लैश TMP स्लैश की लिखो बिग फाइल्स, न्यू फाइल है, न्यू फाइल 1 इज देयर। ये सुनो, समझे या नहीं समझे? तो ऐसे करके आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो अलोंग विद द सर्च। सर्च के साथ अगर आप कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दो चीज हमको नया सीखने मिला है। नंबर 1, एक फाइल बनाना प्री ऑक्यूपाइड साइज का। कहाँ गया? ये रहा। कहाँ गया मेरा टेक्स्ट? इधर है। अच्छा, यहाँ पे क्रिएटिंग ए फाइल ऑफ साइज 100 MB, ये रहा कमांड। नेक्स्ट আসছি क्रिएटिंग ए फाइल साइज 75 MB, ब्लॉक साइज 5 MB। इसको कैसे करना है? ना एक मिनट है, मैं लिखे दी पूरा तब लिख पे। कहाँ गया वो? ये रहा, ये वाला ना। ये रहा, ये आया। नेक्स्ट, सर्च ऑल फाइल्स inside /tmp which are bigger than 70 MB and copy them as a এখানেই আছে ল্যাপটপের মধ্যে আসছি। আমার ল্যাপটপ চালাই, আমি দিচ্ছি। আপনি ওতেই বসুন না, কি আছে? হ্যাঁ স্যার,
আমার তো পরপর ক্লাস, আপনি দেখেন ল্যাপটপটা আপনি নিয়ে নিন। কালকে তো কেউ তো দেয়নি এক্সাম। না আজকে কালকে আছে তো, জানি না তো আছে কি হবে, ভয় পাবেন না, টেনশন হবে না, যা হবে দেখা যাবে। সঞ্জয় স্যার এসে এক্সাম নিচ্ছে, বেশি লাফালাফি হচ্ছে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দিচ্ছি স্যার, এক্ষুনি দিচ্ছি। एंड कॉपी देम इनसाइड /tmp के अंदर में बिग फाइल्स डायरेक्टरी। आपको ये करना है, दिस इज योर टास्क। तो कैसे करना है? तो करना ऐसे है कि आपको पहले सर्च कर लेना है, এইটা হচ্ছে কমান্ড, তাই তো? কি রে রোহিত, বুঝতে পারছিস তো? এই হলো কমান্ড, ঠিক আছে তো? বাকিরা হ্যালো, ঘুম পাচ্ছে? হ্যালো, ঘুম পাচ্ছে না তো? একদম অন্ধকার স্ক্রিন তো, খালি লাল লাল কালো কালো কমান্ড চলছে, তাই জিজ্ঞেস করছি ঘুম টুম পাচ্ছে কিনা। আমার ককপিটে গিয়ে একটু গ্রাফিক্সের সঙ্গে দেখা হবে, এতে কোনো গ্রাফিক্স নেই। বলবো আরো? ফাইলগুলো করছিলাম, হ্যাঁ, ওখানে স্যার ব্লক সাইজ আর কাউন্ট দিচ্ছিলাম, কাউন্টটা কি ম্যান্ডেটরি স্যার দিতেই হবে? নাহলে ব্লক সাইজের কটা, ওই ব্লক সাইজের কটা কাউন্ট তুমি নেবে, না বললে কি করে হবে? ফাইলের ম্যাক, আর যদি আমি বলো। 5 MB একটা ফাইল বানাতে চাই, যদি আমি ব্লক সাইজ 5 দিয়ে দিই তাহলে কি হবে না? কাউন্টে 1 দিতে হবে তখন। কাউন্টে 1 দিতে হবে, বল। স্যার আপনাকে স্যার ফিডব্যাক পাঠিয়েছেন हो गया क्या? डॉक्टर अच्छा, ঠিক আছে না? সব লোক समझे না? এবার একটু ক্যামেরা অন করতে হবে কিন্তু সবাইকে, অনেকক্ষণ দেখা হয়নি সবার সাথে। কি 9 থেকে লেখা হয়নি? এই তো লেখ, তুই রং দিচ্ছি। তোমাদের সবার ফিডব্যাক দেওয়া হয়েছিল? इस बैच का फीडबैक दिया ना? স্যার আমাদের ব্যাচের কি কোনো নাম্বার আছে? না গো, পিজি ফ্যাকাল্টির জায়গায় স্যার আমি নো করে দিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, কাকে দিয়েছি? সানিয়া ম্যাম? ঠিক আছে, কাল থেকে তাহলে অনুসব ম্যাম লিনাক্স পড়াবে। পিজি ফ্যাকাল্টি ব্যাচে ক্লাস হয় কাদা? না লিখে দিবি, না হয় না, জিজ্ঞেস করলে বলবি এটা মডিউলার ক্লাস, আমরা আপগ্রেডেশন করেছি তাই তার ক্লাস চলছে। কথাও বলতে পারে না লোকের সাথে, কি জানি কেন। আমি একা সবাই ধরে আচার মেরে দেবো বেশি কথা বললে। এবার শোচো কথা, क्या हुआ? दो आज छुट्टी ली होगा मृत्युंजय? वाह, ये तो रात को है, वही शाम माने ही रात। दो जल्दी दो, अजय एग्जाम दे दिया? না স্যার। बोल पाए? हाँ सर। आ गया ना? दो ही पेज लिखे हो? नहीं सर। এটা 9-10 লেখা হলো? আস্তে 9-10 হয়েছে? 9 আর 10 हुआ? ये रहा 11। না স্যার 10 লিখছি। এনে 10 লেখ আর 11 লেখ।
यही रकम ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पे देता है, सर्च एंड रन, সার্চ এন্ড এক্সিকিউট आएगा, ठीक है। এবার একটা डिलीट कराओ দেখাচ্ছি किरम भावे। एक और फ्लेवर है इसका, मतलब ये तो मैंने जस्ट कॉपी किया है, अब चाहो तो आपको एक लॉग मैसेज डिलीट करने का भी आप कर सकते हो ट्राई करके, कि कोई अगर फाइल है जो 70 MB से बड़ा है डिलीट इट, तो कैसे करोगे, ये भी कर सकते हैं। चलो जी, ফিল্টার করে হবে, হ্যাঁ এরকম ভাবেই হবে। চলে আগে যাবো না, আর একটুখানি নাও, জাস্ট কমান্ড লিখো, আউটপুট তো দেখি जाएगा। চলে জিৎ, পয়সা দিয়ে ঠিক করেছিস তো, নতুন জিনিস শিখছিস, ভালো লাগছে তো, দেখে নে বাবা। রোহিত, না না ভালো লাগে, এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, যত বেসিক প্রথম থেকে লিনাক্সটা শেখার ইচ্ছা ছিল। হ্যাঁ, তো এটা খুব ভালো জিনিস, মানে এটা এত সুন্দর মানে কি বলতো, খুব লজিক্যাল, যেটা যেটা বুঝবো ওটা ওটাই লিখবো, কিন্তু কোনো হাইপোথেটিক্যাল কিচ্ছু না, যে এটা হয় বলে হচ্ছে এরকম না, প্রত্যেকটা জিনিসের লজিক আছে। আমি ছোটবেলায় ভাবতাম ইফ মানে যদি, মানে যখন ফার্স্ট লিনাক্স শিখেছিলাম, তারপর র্যাডের বই পড়লাম যে না, ইফ মানে ইনপুট ফাইল, অফ মানে আউটপুট ফাইল। কেন লিখছি এটা, তার রিজন আছে। प्रत्येकटा कमांड, एवरी कमांड यू रन, उसका रीजन है, क्यों, क्या रीजन है, दिस इज द रीजन। আমি ওই জন্য বারবার বলতে বলতে যাচ্ছি যে এইটা এই কারণে, এই অপশনটা দিয়ে এই হবে, बिकॉज जब आप काम करने जाओगे ना, आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा दिस आर द स्किल्स दैट यू आर गोइंग टू यूज टू इज योर जॉब, মানে ওয়ান বাই ওয়ান তোমাকে সার্চ করতে থাকতে হবে, ঠিক আছে না। নেক্সট আগে যাই। लेट्स से हाँ सर, एक बार देखान ওটা একবার দেখাবো। এই যে এবার माइनस पी टार একটা इस्तेमाल है, माइनस पी जो है ना इधर सीपी के बाद में, ये एक बार दिखाते हैं इसका यूटिलाइजेशन क्यों दे रहे हैं इसको, देन हम लोग आरएम करके ये फाइंड को क्लोज करेंगे। और क्या बच गया, ग्रेप, ई ग्रेप, लोकेट, बस ये 3 बाकी है, देन ये हो जाएगा तो वी आर गुड टू स्टार्ट विथ यूजर मैनेजमेंट। এই পার্টটা হয়ে গেল, অনেকটা হয়ে যাবে, মানে এই চ্যাপ্টারটা দেখতে ছোট 4-5 পাতার চ্যাপ্টার, বাট খুব ঝঞ্ঝট আছে এটা করতে। यूजर मैनेजमेंट में इतना স্পেস, মাইনাস, কোশ্চেন মার্ক এত কিছু নেই, এইগুলোই কাজে লাগবে। ডেস্কটপ সাপোর্ট লিনাক্সের ইঞ্জিনিয়ার যারা হয় তাদের এইগুলো খুব কাজে লাগে, বিকজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেगा नहीं, সার্চিং, কপিং, পেস্টিং এইগুলো দেবে, তখন সুবিধা হবে। স্ট্যান্ডার্ড ইউজারই করতে হবে, স্ট্যান্ডার্ড ইউজারই তো করছে, স্টুডেন্টই তো করছে, এক দুটো কমান্ড রুট দিয়ে চালাচ্ছি, কারণ আমরা কিছু পাস ডাব্লিউডি ফাইল টাইল দেখছি। ডান তো এভরিওয়ান, হয়েছে? বাবা कितना दुबलाए गए हो, आओ आओ, बाबा तबीयत खराब होगा, ऐसा क्या हाल हो गया, डाइट कर रहे थे तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही हो गया, तो चेहरा इतना भी दुबला नहीं था। बोलो कैसे? बस सर आ गए, आपका याद आ गया था। अच्छा, अच्छा किए, ये अच्छा किए, बैठ। एक काम था यहाँ पे, तो दोस्त को आए थे लेकर। जॉब नहीं कर रहे हो कहीं? अभी सर कोर्स कर रहे हैं, डेवऑप्स। डेवऑप्स कर रहे हो, कहाँ? ये ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ? एडुरेका। एडुरेका से, अच्छा ठीक है। डेवऑप्स में क्या? डेवऑप्स मतलब CI/CD तो मतलब कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। डॉकर है, ये कुबरनेट्स है, सीख लिए कुबरनेट्स? हाँ, डॉकर कुबरनेट्स हो गया, अभी एग्जाम क्लाउड चल रहा है। कौन सा सीख रहे हो, माने कुबरनेट्स, ओपनशिफ्ट या सीके? नहीं मतलब उसमें पूरा आ रहा है, लेकिन ग्लोबल का कुछ नहीं है उसमें। ओके, ठीक, बस एक वो कोर्स ही है, वो अच्छा। करके उसके बाद जॉब करके फिर उसके बाद सर देखते हैं अगर कुछ ठीक होगा। ठीक ठीक, हमको बताना है अगर ऐसा कुछ फील्ड में तुमको जाना वगैरह है तो मेरा कुछ कांटेक्ट है क्यूबरनेट वगैरह में, ठीक है सर, ठीक है? कुछ दिन में हो जाएगा। हाँ, complete हो कर लो जाएगा। कर लो, कंप्लीट कर लो। क्या हो रहा है सर क्लास में अभी? यही लिनक्स पढ़ा रहे। अपने टाइम में तो सर हम लोग को पढ़ा ही नहीं अपनी ने। नहीं, हम तब अपग्रेड नहीं किए थे, तब हम सीजन भी कर रहे थे, अच्छा अभी ये कर रहे थे, ये हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया इसका। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। पास तो सर है क्या? और तो सर शायद आएंगे, देखो होना तो चाहिए, बैक ऑफिस में देख लो।
ये वासिम है, ये 294 बैच का है, ये রাত থেকে 6টা 8টা বেজে আইবিএম এ কাজ করতে আগে নেটওয়ার্কে, এখন ছেড়ে দিয়ে ডেভঅপস করছে। এই ব্যাচটা এক্সেলেন্ট ব্যাচ ছিল, এক্সেলেন্ট ব্যাচ। রাত্রিবেলা 6টা 8টা এদের ব্যাচটার জন্যই আমি টাইম শিফট করেছিলাম আমার। দারুণ ব্যাচ, এই ব্যাচটা পড়ি আমার, এদেরকে আমি প্রায় গোটা 4-4.5 মাস সিজনে পড়েছিলাম খালি। কোয়ারি ওরকম করতো ওরা, नाले यार टाइम लगेगा ना। अच्छा अभी देखो, अभी मैं सीपी का एक यूटिलाइजेशन दिखाता हूँ इसमें। तो कैसे करना है, लेट से मैं यहाँ से लॉग आउट कर जाता हूँ और मैं स्टूडेंट में चलता हूँ। आ गए हम लोग स्टूडेंट में, तो हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। एक फोल्डर तो हमारे पास है, लेट से हम लोग का बैच है RSCS है, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं CD RSCS है। मैं 2 फाइल क्रिएट करता हूँ, टच या 3 फाइल क्रिएट करता हूँ, 1.3.mp3, ठीक है। तो ls फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 तीनों आ गया, क्लियर है। अभी हम लोग स्टूडेंट, अच्छा एक बार अभी इसका परमिशन देख लेते हैं। देखो ये है ओनर जिसने बनाया है, तो फाइल 1 को किसने बनाया, स्टूडेंट यूजर। फाइल 2 को किसने बनाया, स्टूडेंट यूजर। फाइल 3 को किसने बनाया, स्टूडेंट यूजर, करेक्ट ना। नाउ इफ आई गो टू root once again and I create a folder mkdir/tmp/ let's say Red Hat, and मैं again इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करता हूँ, touch/tmp/Red Hat file 1.3.mp4। হ্যাঁ ম্যাডাম বলো, চলছে না? আচ্ছা দেখছি, যাচ্ছি ক্লাসটা নিয়ে। तो अगर मैं अभी ls-l tmp Red Hat मैं किया, तो फाइल 1 फाइल 2 mp3, देखो फाइल 1.mp4 फाइल 2.mp4 बट फाइल 3.mp4। तो इसका देखो कौन इसने बना, किसने इसको बनाया है, रूट ने। तो तीनों 6 चीजें मतलब चेंज है। नाउ इफ आई रन ए कमांड लाइक दिस वे कि भाई मेरा फाइंड, तो चलो फाइंड स्लैश में सर्च करेंगे नेम फाइल, फाइल का नाम से जो भी है, ठीक है। अगर मैं ऐसे सर्च करता हूं नेम फाइल, टाइप इसका है f, ये एक फाइल है, सर्चिंग मैंने बता दिया है। अभी करते हैं exec cp, मैं -p नहीं लिख रहा हूं, I'm just writing cp। अच्छा एक फोल्डर पहले बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं mkdir tmp के अंदर में test1, ठीक है ना। इस फोल्डर के अंदर में पेस्ट करेंगे, देखेंगे आउटपुट क्या आता है। कमांड क्या था, फाइंड /-name इक्वल टू फाइल -type इक्वल टू f -exec cp प्लेस होल्डर कहाँ पे, tmp के अंदर test1 \सेमीकोलन। कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो ls tmp test1 फाइल बोल के आया है कोई, कमांड एक बार। नेम को अगर इसका आपको नहीं पता है कि इसका आगे पीछे कुछ है, तो एक काम कर सकते हो, इसका आगे स्टार और पीछे स्टार लगा दो, ऐसा 1 2 3 सब कटा चले আসবে ऐसे। नाउ एक बार ls/tmp/ की नाम चलो test1, सब कोई आया है, जो फाइल 1 जिसका भी फाइल है आगे पीछे सब लोग आ गया है ना। अभी अगर आप देखो एक चीज, -l का देखो क्या है, tmp test1, हाँ ठीक है।
ये जो फाइल था, कहाँ है मेरा फाइल 1 फाइल 2, कलर्स ध्यान करना थोड़ा सा, ওই যে স্যার এই দেখ, এই পার্টটা ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো, जितना फाइल था सबका ओनरशिप चेंज होकर रूट हो गया है, ये सुन लो। तो परमिशन पहले क्या था, पहले का चीज रहा नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज मैंने -p नहीं दिया था। -p ये करता है कि उसका सोर्स लोकेशन पे जैसा परमिशन था, डेस्टिनेशन लोकेशन पे भी वही परमिशन वो लेते आएगा, डेस्टिनेशन का चेंजेस वो नहीं करेगा। तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए था कि हम लोग एक अगर नया फोल्डर बनाते हैं mkdir tmp के अंदर test2 रन करते हैं वही सेम कमांड, लेकिन मुझे फाइल का पहले कुछ नहीं चाहिए और इसको कर देते हैं test2। अभी क्या आता है, एरर्स कुछ आया है, ls tmp test2 देखो, अच्छा ls-l करने से दिखेगा ना, ls-l tmp test2 देखो। तो अभी ये फिलहाल cp स्पेस মাইনাস পিটা দেননি, মাইনাস পিটা আমি দিইনি না রে, এই যে মাইনাস পিটা দিয়ে দে তাহলে, মাইনাস পি। দেখি একটা জাস্ট ট্রাই করছি, আই ডোন্ট থিঙ্ক চলবে, বাট নাও চলতেও পারে নাও চলতে পারে। চলবে না, ঠিক আছে। mkdir tmp test3, ठीक है। I am running the command once again। हेलो, ls-l tmp test3 देखो तो जो स्टूडेंट था वो स्टूडेंट का ही रहा और जो रूट का था वो रूट ही रहा। तो ये था प्रिजर्व परमिशन, -p का इस्तेमाल ये जगह पे, इज इट और नॉट? समझे नहीं समझे কি অস্মিত, বুঝতে পারলি হ্যাঁ কি না? তো এই হলো ব্যাপার। স্পেসার না দিলে ওই এক্সএক্স লোকেশনটা পাবো না, পারমিশনটা পাবো না, পারমিশনটা রিপ্লেস হয়ে যাবে নতুন লোকেশনের সাথে। ঠিক আছে, আমি এটা আবার দেখাচ্ছি, ভালো করে দেখ। ওটা মানে উড়ে গেল, উড়ে যায় কেউ আছে? ওটাই দেখছিলাম, দেখ এই যে যেটা स्टूडेंट বানি ছিল সেটার ওনার এখনো স্টুডেন্ট আছে, और जिसको रूट बनाया था उसका ओनर अभी भी रूट है। हाउ? बिकॉज द परमिशन मैंने लिखा है cp स्पेस -p করে, इज इट और नॉट? ठीक है ना, देख लो, কোনো অসুবিধা? समझे? इतना दूर तक क्लियर है? ये सर्चिंग को थोड़ा छोटा करके इसका आउटपुट लिखते हैं। देखो, सपोज आई एम राइटिंग दिस वे, फाइंड /tmp के अंदर -name, मुझे पूरा नाम तो याद नहीं है बट आई नो सम फाइल समथिंग, तो समथिंग मतलब स्टार 0 to any number of character, वो एक फाइल था टाइप f। কেন আমি চাই না ফাইলের আগে কিছু থাকুক, আমি চাই ফাইলটা থেকে শুরু হবে, फाइल से शुरू होगा एंड फाइल के बाद में 1 2 3 व्हाट एवर इट इज। अच्छा, এবার চাই আমি কি যে যদি কোনো एरर আসে तो वो डेवनल में चला जाएगा। देखते हैं पहले क्या क्या आता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। ठीक है ना, এবার তোমরা একটা কায়দা ইউজ করো, এখানে मैक्सिमम कितना कैरेक्टर आ रहा है, फाइल देन 1 न्यूमेरिक, একটা दूसरा है डॉट एंड 3 लेटर का एक एक्सटेंशन, तो कितना आएगा? सोचो, एक न्यूमेरिक नंबर, एक न्यूमेरिक, एक डॉट दूसरा और 3 कैरेक्टर का एक एक्सटेंशन, माने टोटल 5 कैरेक्टर। क्यों ना हम लोग इसको हटा के 5टा क्वेश्चन मार्क दिए दी? ये सुनो, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? तो हमको उतना ही चीजें दिखेगा। ये सुनो, आई वांट
to copy them to कहाँ पे test4 फोल्डर बना लेते हैं. तो mkdir tmp test4 बना लिया मैंने. Now run the same command -exec cp space -p कहाँ पे tmp के अंदर test4 बैकस्लैश सेमीकोलन. कमांड एक्सेप्टेड. ls space -l tmp test4. इज इट और नॉट? समझे? ऐसे करना है. चलो एटार छवि तुली. কি করলাম আমরা? প্রিজার্ভ পারমিশন. প্রিজার্ভিং পারমিশন. দিয়ে গেছে ভালোভাবে. কাঁচা জল কাটছে. হ্যালো, জাস্ট লাস্ট থিং, লাস্ট আর একটা জিনিস দেখি আমরা আজকে ক্লোজ করবো. আসলে বুঝতে পারছিস? চল. বারবার করতে হবে, বারবার করতে হবে. মনে থাকবে না, একদমই মনে থাকবে না. चले. जस्ट लास्ट थिंग आई वांट, मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ, मैं ये एग्जीक्यूट चेंज करना चाहता हूँ. ये जो भी एग्जीक्यूट है, मैं चाहता हूँ कि जो भी फाइल है इसको हम लोग डिलीट करेंगे. rm गया ना, जो भी है. नाउ एक बार फाइंड करो. ऐसा नंद गोपाल नंदी कोई नहीं है. হয়ে গেছে? যাও তাহলে ছুটি. পরশু 5টায় ভোরে. ওরা ভোরবেলা ছাড়া রিপ্লাই দেয় না. আরে জানাবো, আসতে দাও. জানাবো. আমি কি এক্সাম নিলাম না? আমি এক্সাম দিলাম. হ্যাঁ দেখছি. আচ্ছা তাহলে এইটা হচ্ছে ডিলিট करने के लिए ये वाला. বাড়িতে একবার মাকে জানিও কি করেছো, বুঝলে? আর দাঁড়াবে না. Now another find and exec, just execute different है. मैं डिलीट कर दिया और कुछ नहीं. জিজ্ঞেস করে নাও ওদেরকে. হ্যাঁ আছে ডান তো. আচ্ছা এর পর দিন তাহলে আমরা কি করব? এই পার্টটা তো আমরা শিখে গেলাম. এই পুরোটা ফাইন্ড আমরা দেখে নিয়েছি. স্যার একবার দেখান লাস্ট একটা বাকি আছে. এই না স্যার বলছি যে সিপি মাইনাস আর কে কি হয়?
সিপি মাইনাস আর দিয়ে রিজার্ভ পারমিশন, বাট এখানে তুমি মাইনাস পিও ইউজ করতে পারো, আর মাইনাস আর দিয়ে না রিকার্সিভ হয়। রিকার্সিভ মানে যদি তুমি একটা প্যারেন্ট ফোল্ডারকে কপি করো তাহলে তার ভিতরের জিনিসপত্রগুলোও কপি হয়ে আসবে। সিপি মাইনাস আরটা আমরা ইউজ করব ডাইরেক্টরির ক্ষেত্রে, আর সিপি মাইনাস পিটা আমরা ইউজ করব ফাইলের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। এটা হলো ব্যাপার। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট ডে আমরা দেখব হচ্ছে এখানে লোকেট, দেখব গ্রেপ, লিঙ্ক তো আমি পড়িয়ে দিয়েছি আগে। আচ্ছা, ব্যাস এই দুটো জিনিস দেখে আমরা চলে যাব ইউজার ম্যানেজমেন্টে। ঠিক আছে, চলো। নেক্সট দিন প্র্যাকটিক্যাল বলবো। ও নয় তো, এই 2 মিনিট লাগবে, বেশি লাগবে না। আচ্ছা চলো, অ্যাটেন্ডেন্সটা মার্ক করে দিই তোমাদের। Restart the machine.